हेलो दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्गमूल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इन क्वेश्चनों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है इसमें कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। उस भागफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें दो क्वेश्चन बने हुए हैं। तो सबसे पहले इस जो पहले क्वेश्चन बनता है उसको हम सरल करेंगे कि 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 9408 क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 9408 इसके अभाज्य गुणनखंड करने। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, एक बचा, 2 साते 14। ठीक है, भाग टूट गया 0, 2 चौके 8, फिर 2 का दिया, 2 का भाग जाएगा क्योंकि कई के स्थान पर 4 है, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, एक बच्चा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 छक्के 12, फिर 2 का जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, उसके बाद एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब इसमें फिर 2 का जाएगा, तो 2 का भाग देते हैं। भाग देने पर कितने आते हैं, देखो 2 दूनी 4। ठीक है, एक बचा, 2 नम्मे 18 और 2 चौके 8, फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और उसके बाद 2 साते 14। अब देखो इसमें किसका भाग जाएगा, 2 साते 2 का नहीं जाएगा, 7 4 11 और 1 12, 3 का जाएगा, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और उसके बाद 2 बचे, तो 3 नम्मे 27। उसके बाद 7 का जाएगा 7 बार और 7 का जाएगा 1 बार। अब इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड हमने किए हैं, तो इसमें देखो एक तो ये 2 का जोड़ा बन गया, एक ये 2 का जोड़ा बन गया, एक इस 2 का और इस 2 का जोड़ा बन गया, इन 7 का जोड़ा बन गया। अब बचा कौन, 3 बचा जिसका जोड़ा नहीं बना। कौन बचा, ये 3 बचा जिसका जोड़ा नहीं बना। ठीक है, तो ये एक 3 ऐसी संख्या है जिसका हम 9408 में भाग देंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 9408 में किसका भाग देंगे, 3 का। किसका, 3 का भाग देंगे। हम 3 का भाग देंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 3 का भाग दीजिए, 3 3 9। ठीक है, और उसके बाद 0 बचा, 4 लिखा, 3 एकम 3, एक बचा, 0 लिखा, फिर 3 3 9 माइनस क्या बचा, 1 लिखा, 8, 3 छक्के 18, तो 3136 ये आ गई पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, ये आ गई क्या, पूर्ण वर्ग संख्या। ये आंसर आ गया, इसका पूर्ण वर्ग संख्या बन गई 3136। अब इसका वर्गमूल याद करना है, किसका, 3136 का। तो 3136 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखिए ये एक 2 का जोड़ा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा आपके 2 का जोड़ा। ठीक है, तो 2 लिखेंगे एक बार, उसके बाद
एक दो का जोड़ा 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 7 कितने हो गए 56। तो इसका जो वर्गमूल हो गया वो क्या आ गया 56 आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर 56। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे छोटी वर्ग संख्या याद कीजिए जो 6, 9, 15 से पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी वर्ग संख्या याद करनी है जो 6, 9 और 15 से पूरी विभाजित हो जाए। तो छोटी वर्ग संख्या याद करनी है सबसे छोटी, तो इसके लिए सबसे पहले 6, 9, 15 इसका लसागु याद करना पड़ेगा। 6, 9, 15 इनका लसागु याद करना पड़ेगा। ठीक है, लसागु याद करने के लिए पहले हम भाग देते हैं। ठीक है, 2 का दिया, 6 में गया 3 बार, 6 में गया 3 बार, 2 3 6, 3 में नहीं गया, 15 में नहीं गया। अब 3 का देते हैं, 1 बार, 3 बार और 5 बार। 3 का देते हैं 1 बार, 1 बार, इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 का देते हैं 1 1 1 आता है। तो यानी कि हमें जो इसके लसागु प्राप्त हुए वो हुए 2 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 को 3 से गुणा किया 6 आ गए, 6 को 3 से गुणा किया 18 आ गए। या फिर ऐसे कीजिए दीजिए आप, 3 3 9, 9 को 5 से गुणा किया 45, 45 को 2 से गुणा किया 90। तो कितने आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 बराबर कितने हो गए 90। ठीक है, तो सबसे छोटी वर्ग संख्या याद कीजिए। अब 90 क्या है, वर्ग संख्या है क्या, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 90 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, देख लेते हैं है या नहीं है। देखो, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 का भाग दिया 45, फिर 3 का दिया 15 बार, उसके बाद फिर 3 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। ठीक है, तो इसमें देखो एक तो लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हमें 2 3 3 5। तो 3 का जोड़ा तो बन गया ये इनका। अब जोड़ा 2 का नहीं बना और 5 का नहीं बना। ठीक है, तो एक 2 से गुणा करना पड़ेगा, एक 5 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 90 को हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा वो आएगा आपके कितना 900। तो वह छोटी वर्ग संख्या क्या हो गई 900 हो गई। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 है। 216 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। भागफल क्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। तो 216 में किसका भाग दे, इसके लिए हम इसकी अभाज्य गुणनखंड करते हैं 216 के। ठीक है, तो यहाँ पे 216 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, पहले 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, भाग टूट गया, 2 अट्ठे 16, 2 का भाग दिया, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 नम्मे 27, फिर 3 का जाएगा 3 बार, उसके बाद फिर 3 का जाएगा 1 बार। ठीक है, तो देखिए इसमें
जोड़े क्या बने, एक तो 2 का जोड़ा बन गया ये, एक 3 का जोड़ा बन गया ये। अब किसका जोड़ा नहीं बना, एक तो इसका जोड़ा नहीं बना और एक इसका जोड़ा नहीं बना, यानी कि 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना। ठीक है, तो इसने बोला कि किसका भाग दे, भाग दे, किसका भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो यानी कि 3 × 2 = 6, 6 का भाग देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगी, वो आएगी आपके ये 3 और ये 2, 2 का जोड़ा बना एक तो, और एक बना है 3। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 216 में किसका भाग देंगे, 6 का भाग देंगे, किसका, 6 का, 6 का देंगे तो 6 × 3 = 18, क्या बचा, 11 में से 8 गई 3। ठीक है, उसके बाद 6 तो 36 बचेंगे, कितने, 36। ठीक है, 36 बचेंगे, 6 का भाग देंगे तो और ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपके 6 आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसने नेक्स्ट, वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक कौन सा है जिससे 300 वर्णों को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इसमें भी 300 वर्णों के क्या कीजिए आप, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसमें 2 का भाग दिया, 2 × 1 = 2, एक शेष बचा 19, तो 2 × 9 = 18, और उसके बाद एक शेष बचा 2 × 6 = 12, फिर 2 का भाग दिया, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16, 2 का भाग दिया, 2 × 4 = 8 और 2 × 9 = 18, फिर 7 का भाग दिया, और उसके बाद 7 आई, फिर 7 का भाग दिया, एक है। इसमें 7 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बना। ठीक है, तो इस 2 का जोड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस संख्या को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है ना, तो आंसर क्या है इसके, 2 आंसर आ गए, 2 आंसर। नेक्स्ट, एक फौजी अफसर है, वो 36,562 सैनिकों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहता है। वर्ग बनने के बाद कुछ सैनिक बच जा रहे, शेष रहे, इन सैनिकों की संख्या, जो शेष सैनिक बचते हैं उनकी संख्या कितनी है वो बतानी है। ठीक है, तो वो बताने के लिए हम इनका क्या करेंगे, वर्ग मूल्यांकन करेंगे। तो बड़ी संख्या तो भाग विधि से वर्ग मूल्यांकन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 36,562, जोड़े बनाते हैं, 2 2 के बन गए। अब इसमें देखो 2 का भाग देंगे, अगर 3 बचा हुआ है तो 2 दूनी 4, ज़्यादा हो जाते तो 1 का ही देंगे, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर 1 ऐड किया, 1 घटाया। ठीक है, 1 घटाया, 1 जोड़ा, यहाँ पर हो गए 2, यहाँ पर हो गए 2, 3 में से 1 गया 2, और फिर उसके बाद ये 1 जोड़ा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसके पीछे क्या लिखें कि 265 आ जाए, 2 के पीछे क्या लिखे, कौन सा अंक लिखे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5 लिखा, क्या लिखा 5, तो 5 × 5 = 25, असल लगी 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, कितने हुए 125 हुए, कम हुए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 9, 81, 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने हो गए 26, 261 हो गए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 9 लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 9 आएगा, और यहाँ पे 9 से गुणा किया जाएगा तो कितने आएंगे 261 आएंगे। ठीक है,
यहाँ पर इनको ऐड कर देते हैं तो कितना 9 और 9 18, 8 से लगी 1, यहाँ पर आ गए 3, ये घटाए तो यहाँ पर देखो 4 बचे। कितने बचे? 4, बाकी 0 और 0। फिर ये जो जोड़ा है वो पीछे लिख देंगे, यहाँ पर 62 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखें कि ये संख्या 462 हो जाए? क्या लिखें यहाँ पर कि ये संख्या 462 हो जाए? क्या लिखें? अब 2 लिखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 1। अब यहाँ पर जो संख्या लिखी जाएगी उससे इनको गुणा किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 381 आएगा, 381 आएगा। अब 462 में से 381 को माइनस कर दो, तो 462 में से 381 को माइनस कीजिए। 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर 16 में से 8 गए 8, क्या बचे? 8 बचे। ठीक है, तो यहाँ पर इनको माइनस करने पर क्या आंसर आए? 81। तो बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या होगी? 81 होगी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो? अंक 5 होने चाहिए और संख्या भी पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम 5 अंकों की बड़ी संख्या की बात करते हैं। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या देख लीजिए कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कौन सी? 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी वो पता करनी है। ठीक है, तो इसके लिए से भी हम क्या करेंगे? भाग विधि से इसका वर्गमूल याद करेंगे। तो 99,999। ठीक है, पीछे से जोड़े बनाए तो 2 के 9 बच गया। अब देखो 3 तिये 9 माइनस 3 जोड़ा प्लस, यहाँ पर आ गए 6, यहाँ पर 0। अब ये जो 99 वो यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखें? 2 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पर 1 ही लिखा जाएगा, तो 1 लिख दिया, 1 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब 1 यहाँ पर लिख दिया, ये भी जोड़ दिया हमने, और यहाँ पर क्या हो गया? इनका गुणा हो गया 61। अब यहाँ पर हो गए 2 और 6। अब 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 6 गए 3, 38। उसके बाद ये जो और 99 का जोड़ा है वो पीछे लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कौन सा अंक लिखे जो ये संख्या प्राप्त हो जाए? पीछे कौन सी संख्या लिखे जो ये संख्या प्राप्त हो जाए? बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे? सोचिए ज़रा, क्योंकि 2 जोड़े बन गए थे, एक ये बन गया था, एक ये बन गया था, एक ये बन गया था। तो देखिए 62 है, तो ऐसी संख्या देखनी है कि उनको आपस में गुणा करने पर पीछे 9 आए। तो एक तो आती है 3 संख्या ऐसी हैं जिनको गुणा करेंगे आपस में तो 9 आएंगे। ठीक है, 3 के बाद आते हैं आपके 3 आती हैं, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर 3 लिखते हैं और गुणा करते हैं। तो 3 3 9, 3 दूनी 6 और 6 3 18। ये तो 1869, जबकि ये 3899 है। ठीक है, ये तो छोटी पड़ रही है संख्या। ठीक है, संख्या छोटी पड़ रही है।
तो क्या करें, और बड़ी संख्या लिखते हैं यहाँ पर 602 है, और यहाँ पर लिख देते हैं हम 7 लिख देते हैं। ठीक है, तो 7 7 49 और 4 7 दूनी 14 14 और 4 हो गए 18 7 दूनी 14 14 और 4 हो गए 18 18 का 8 से लगी 1 7 छंग 42 और 1 43, ये आ गई 4389। क्या आ गई 4389 आ गई। ठीक है, तो ये भी क्या आ गई, ज़्यादा आ गई। तो इससे और कम लेते हैं, इससे और कम लेते हैं, तो इससे और कम लेते हैं तो कितने आते हैं देख लीजिएगा। अब लेंगे हम 6 2 और 6, तो 6 छंग 36, असल लग गई 3 6 दूनी 12 12 और 3 15, असल लगी 1 6 छंग 36 और 1 37, तो 3756। तो यहाँ क्या लिखेंगे 6, यहाँ पर भी 6, और क्या आएगा 3756, ये आएगा 3756। अब इसको माइनस करते हैं तो क्या आता है वो देख लीजिए। 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए, क्या बचे 4, 8 में से 7 गए 1, ठीक है, और यहाँ 3 में से 3 0, ठीक है, तो 143। अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है 99,999, यहाँ इसमें से 143 घटा देंगे, 143 घटा देंगे। ठीक है, तो 143 इसमें से घटाएंगे तो कौन सी संख्या बचेगी वो देख लीजिए। ये है हमारे पास 9 9 9 9 9, इसमें से 143 हम घटा रहे हैं, तो क्या बचेंगे 9 में से 3 गए 6 बच गए, 9 में से 4 गए 5 बच गए, 9 में से 1 गया 8 बच गए, 9 बच गया 9 बच गए, तो 99,856 आंसर आएंगे। कितने 99,856 आंसर आएंगे, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है एक माली के पास 5184 पौधे हैं। कितने 5184 पौधे हैं। वह इनको इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो पौधों की संख्या बतानी है कि पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हम मानते हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाने हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो माना पंक्तियों की संख्या कितनी है, x है। पौधे कितने हैं, पौधे भी हम x मान लेते हैं। ठीक है, पंक्तियों की संख्या भी x है और पौधों की संख्या भी x है। ठीक है, तो इनको लगाना है, तो x इंटू x बराबर 5184। ठीक है, तो ये हो गया x स्क्वायर 5184, और x बराबर आ जाएगा आपके 5184 का वर्गमूल याद करना। ठीक है, तो 5184 का वर्गमूल याद करना है। तो 5184 का वर्गमूल याद करना है, इसके लिए देखिए भाग विधि काम में लेते हैं हम। ठीक है, तो ये 5184 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जोड़े बनाए पीछे से। देखो 7 का भाग दिया, इसमें 7 ऐड किए, यहाँ पर 7 में लिखता हूँ ये 7, तो 7 7 49, ये घटाएंगे ये जोड़ेंगे, यहाँ आ गए 14,
और यहाँ आ गया 2 और 8 और 4 ये पीछे लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखें हम कि ये आ जाए? तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनको 100 इसको 2 से गुणा करते हैं? 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 72 आएगा। आंसर क्या आएगा इसका? 72। तो कितने पौधे लगाए जाएंगे? 72 पौधे लगाए जाएंगे। कितने? 72।